Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें आप इनफाइनाइट वेज हैं डिफरेंट चीजों को रीड करने के, कि कैसे आपके सभी रिलेशन आपके साथ कनेक्टेड होते हैं आपके चार्ट के थ्रू। अगर हम ये बात करते हैं कि आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके यंगर सिबलिंग्स, आपके एल्डर सिबलिंग्स, आपके सब ऑर्डिनेट्स, आपका बॉस, आपके मामा मामी, आपके तावा ताई या आपके पैटर्नल जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, ये सब के सब आपके चार्ट के साथ कनेक्टेड हैं। और सिमिलरली इन सभी के चार्ट से आप भी कनेक्टेड हैं कि आपके बारे में भी हम इनके चार्ट से देख सकते हैं। हम एक एक पॉइंट को ये देखेंगे कि कैसे आपका चार्ट इनकी लाइफ को इफेक्ट करेगा और कैसे इन सब के चार्ट आपकी लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। और जब ये सब रिलेशंस हैं आपके लास्ट बर्थ के कर्म के हिसाब से, ये सब के सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। आप जब भी कभी आप यू कैन चेक दिस कि जो आपके हॉरोस्कोप के अंदर चीजें दिखाई जाएंगी कि अगर आपके हिसाब से यंगर सिबलिंग के अंदर आपको कुछ दिख रहा है तो सिमिलरली यंगर सिबलिंग के हॉरोस्कोप के अंदर आपका जो इन्फॉर्मेशन है जैसे आपके चार्ट के अंदर आ रही है वैसे आप उसके अंदर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जो आपका लग्न है वो आपके अपने बारे में बताता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, आपके नेचर के बारे में बताता है, आपके बिहेवियर्स के बारे में बताता है। लेकिन जो आपका थर्ड हाउस है वो आपके सब ऑर्डिनेट्स, आपके यंगर सिबलिंग्स, इनके बारे में बताता है। तो अगर आप अपने थर्ड हाउस को एज ए लगन मान लेते हैं तो वो आपके इमीडिएट यंगर सिबलिंग की कुंडली बन गई। उसे आप लग्न मान के आप पूरे हॉरोस्कोप को रीड कर सकते हैं और उसके बारे में होने वाली चीजों को समझ सकते हैं, उसकी गाइडेंस दे सकते हैं, बता सकते हैं। फिर थर्ड से थर्ड अगर आप लेते हैं तो वो यंगर टू यंगर सिबलिंग हो गया। अगर आपके दो छोटे भाई बहन हैं आपसे तो आप थर्ड को एक आपका इमीडिएट यंगर हो गया और थर्ड से थर्ड आपका सेकंड यंगर हो गया। एंड सिमिलरली आप उसको आगे बढ़ा के चेक कर सकते हैं कि थर्ड से थर्ड और जितने भी यंगर ब्रदर सिस्टर्स आपके हैं आप उन्हें इस तरह से उनके बारे में उसको लग्न बनाकर आप पूरी कुंडली चेक कर सकते हैं। जो फोर्थ हाउस है आपके हॉरोस्कोप का वो आपकी मदर का हाउस है। तो अगर आप उसको एज ए लगन मान लेते हैं तो मदर के हॉरोस्कोप को आप पूरा का पूरा बना के उसके बारे में रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास मदर का हॉरोस्कोप नहीं है देन दिस कुड ऑल्सो बी ए सपोर्ट टू यू कि अगर आपको उनके बारे में कुछ चीज समझनी है, जाननी है, अगर बाई चांस आपकी मदर आप देखते हैं कि इलनेस हो रही है और आप उसकी कोई गाइडेंस चाहते हैं और उनका बर्थ डिटेल आपके पास नहीं है, उस केस के अंदर आप फोर्थ हाउस को लग्न मान के पूरा चार्ट ऐसे ही रीड करिए जैसे कि आप एक इंडिविजुअल चार्ट को रीड करते हैं। देन यू कैन फाइंड आउट कि उसके बारे में क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं और उसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ चिल्ड्रन। देन आप ये देखेंगे जो फर्स्ट टाइम फिफ्थ हाउस को अगर आप वो करते हैं एज ए लगन मानते हैं तो वो आपके एल्डेस्ट चाइल्ड का हॉरोस्कोप बनेगा। देन फिफ्थ से थर्ड लेते हैं तो जो फिफ्थ का एक उससे छोटा भाई बहन वो फर्स्ट हो गया, तो जो उससे छोटा भाई बहन है वो थर्ड फ्रॉम द फिफ्थ माने कि सेवंथ हाउस जो है वो आपका सेकंड चाइल्ड हुआ। तो सेकंड चाइल्ड का वो हॉरोस्कोप अगर आप सेवंथ को लेके बनाते हैं तो वो सेकंड चाइल्ड का हॉरोस्कोप बनता है।
एंड सिमिलरली जो आपका 7th है वो आपके पार्टनर का हॉरोस्कोप भी है, आपके बिजनेस पार्टनर का हॉरोस्कोप भी है। तो अगर आप उसे लगन मान लेते हैं और देन आप हॉरोस्कोप को रीड करते हैं, देन इट विल बी रेड एज ए हॉरोस्कोप ऑफ योर पार्टनर। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 9th इज ए हाउस ऑफ योर फादर। तो अगर आप उसे लग्न मानते हैं देन हम उसमें फादर के हॉरोस्कोप को रीड करेंगे। इससे पहले अगर हम एक पीछे चलते हैं, 6th हाउस दैट इज 3rd टू योर 4th हाउस। इसका मतलब दैट इज द सिबलिंग ऑफ योर मदर। आपके मामा मामी जो हैं, जो आपके रिलेटिव्स, आपके अंकल आंट, मदर के साइड के रिलेटिव्स हैं, वो जो उनसे रिलेटेड है वो माना जाता है आपके मामा मामी का चार्ट। तो अगर आपको मैटरनल अंकल आंटी का चार्ट चेक करना है अपने हॉरोस्कोप से, तो आप 6th हाउस को एज ए लगन बना के आप ये देख सकते हैं कि वो चार्ट कैसे बनेगा। फिर आपका 11th हाउस जो है वो आपके एल्डर सिबलिंग्स का है। तो एल्डर सिबलिंग्स के लिए आप उसे अपना वो मना सकते हैं, वो आपका इमीडिएट एल्डर होगा, उसको लग्न माना जाएगा। लेकिन अगर आपके 2 एल्डर हैं, 3 एल्डर हैं, देन 11th से फिर 11th लेंगे तो वो आपका 2nd एल्डर होगा। फिर 11 से 11 लेंगे तो 3rd एल्डर होगा। और इस तरह से आप एक के बाद एक चार्ट को फिक्स करके आप ये बना सकते हैं कि इनके हॉरोस्कोप्स के अंदर क्या चीजें बन रही हैं। अब हम इसको दूसरी तरह से भी लेते हैं कि मेरे हॉरोस्कोप में मैंने अपना लग्न बना लिया। अब मेरा एक सिबलिंग है, मेरा एल्डर ब्रदर है। उस एल्डर ब्रदर से मैं ये चेक कर सकती हूँ कि आज मेरे हॉरोस्कोप में ये डिडक्ट आ रहा है, ये चार्ट बन रहा है। वहां से अगर मैंने 3rd हाउस को लेके और चार्ट बनाया तो उनके हिसाब से वो चार्ट मेरे हाउस के लिए बन गया और वो भी चीजें मुझे इन्फ्लुएंस करेंगी। सिमिलरली जो मेरे पार्टनर का चार्ट है, वहां से अगर मैं 7th को लेके एक चार्ट बना लूंगी, देन दैट चार्ट विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस माई चार्ट। तो अगर आपको किसी चीज के लिए कोई कंफर्मेशन चेक करनी है, क्योंकि जब आप इस दुनिया में आए हैं, हम सब अपने अपने कर्म करके एक रोड मैप लेके आए हैं और उस रोड मैप के अंदर हम सब कार्मिक अकाउंट्स के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब ने कोई ना कोई किसी न किसी के साथ अपना हमने जो अकाउंट सेटल किया, जो उनके साथ हमारे बिहेवियर से जो कर्म थे, वो सब आज हमारे साथ आगे आए हैं। वो ही चीजें हमारी हर एक दूसरे के चार्ट के अंदर देखी जा सकती हैं। तो व्हेन आई वांट कि तो मैं अपना चार्ट देख सकती हूँ, अपने बच्चों का चार्ट देख सकती हूँ, अपने पेरेंट्स का चार्ट देख सकती हूँ, अपने सिबलिंग्स का चार्ट देख सकते हैं। उन सबके चार्ट्स के अंदर आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि जर्नली किसी भी इवेंट के लिए आप ये देखेंगे कि वो इंडिकेशंस हर जगह पे आपको दिखाई देंगी। अगर आपके उसके अंदर आ रहा है इट इज ए टाइम फॉर योर फाइनेंशियल गेन्स, तो आप ये देखेंगे कि आपके एल्डर ब्रदर के चार्ट के अंदर भी आपके लिए टाइम फॉर फाइनेंशियल गेन्स होगा। आपके बच्चे के चार्ट के अंदर भी टाइम फॉर फाइनेंशियल गेन ऑफ पेरेंट्स होगा। सिमिलरली आपके पार्टनर के अंदर भी टाइम फॉर फाइनेंशियल गेन्स होगा। सो ये सिंस ऑल द चार्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो आप अपने चार्ट से बाकी रिलेशंस को भी देख सकते हैं और उनके चार्ट से अपने रिलेशन को भी देख सकते हैं, अपने बारे में भी चेक कर सकते हैं। सो ये जो स्टडी है, इसके थ्रू अगर कभी किसी का चार्ट नहीं है, देन दैट कैन बी टेकन एज ए हेल्प कि हम जिसका मालूम है, जिस रिलेशन के अंदर हम एक टेंटेटिव चीज तक पहुंच सकते हैं। दो आपके कर्म भी हैं और आई ऑलवेज से कि दीज आर द कर्म जो आपने अपने संचित पिछले जन्म में किए थे, उसके अकॉर्डिंग ये आपका रोड मैप है। लेकिन आपके आज के कर्म वो आपके मैक्सिमम इन्फ्लुएंस करेंगे। आप उस चीज के अंदर भी पावर रखते हैं कि जो आप स्टोर करके आए हैं, आप उसको कैसे ओवर पावर करें और उसको कैसे बेटर कर सकें। बट द रोड मैप, द इंडिकेशंस कि क्या टाइम आगे है, वो आपको हर हॉरोस्कोप से एक टेंटेटिव क्लियर नजर आएगा, विच विल यू कैन चेक
एज ए स्टडी यू कैन टेक इट कि क्या ये सब चीजें एक दूसरे के साथ मैच हो रही हैं, क्योंकि हमारे हॉरोस्कोप हर रिलेशन के साथ हमारे कनेक्टेड हैं एंड यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी हॉरोस्कोप। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।